गौरैया को बचाने के लिए अजमेर नगर निगम की वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर ने एक मुहिम शुरू की। अभियान के तहत उन्होंने अपने वार्ड के प्रत्येक घर में गौरैया आवास को स्थापित करने का बीड़ा उठाया। साथ ही अजमेर के विभिन्न कार्यालयों में भी गौरैया के आवास का वितरण शुरू किया। प्रतिभा पाराशर ने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड नंबर 3 को गौरैया संरक्षित वार्ड घोषित किया है। इसके तहत उन्होंने अपने वार्ड के प्रत्येक मंदिर तथा घरों में गौरैया आवास को स्थापित किया है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसकी चर्चा आज प्रदेश स्तर पर हो रही है। अजमेर नगर निगम की वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर ने गौरैया बचाओ अभियान के तहत जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा आज प्रदेश स्तर पर हो रही है। कैसे अभियान शुरू हुआ, अभियान का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर से। प्रतिभा जी, आपने गौरैया बचाओ अभियान शुरू किया है, क्या है अभियान और आपको कैसे प्रेरणा मिली इसकी? विजय जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को सादर नमन करती हूँ। प्रकृति के प्रति झुकाव मेरा हमेशा बचपन से रहा है और वन्य जीवों के प्रति भी मेरा लगाव हमेशा रहा है, क्योंकि मैं संघ परिवार से हूँ और संघ परिवार में हमें यही सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लगातार, मेरा परिवार से जो मुझे शिक्षा मिली है, मैंने लगातार ये कार्य किया और पेड़ पौधों के प्रति भी मेरा लगाव रहा है और जीवों के बीच में रहना, उन्हें प्यार करना, उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें समझना, उनके प्रति हमेशा मेरा लगाव रहा है। इसी को करते करते जब मैं शादी हुई और मैं अजमेर आई, तो अजमेर आने के बाद भी मेरा ये लगाव लगातार बना रहा और पेड़ पौधों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति हमेशा मेरा लगाव रहा। इसके साथ ही अभी मैं वार्ड 3 से पार्षद हूँ। इसी को लेकर एक दिन एक महिला और कुछ बच्चे मेरे पास आए और मैं उनका वो लेटर वगैरह देख रही थी, तो उसमें उनके बच्चे ने मुझे बोला कि आंटी, आपके यहाँ तो बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। तो मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा कि मेरे यहाँ आती है, इसका मतलब आपके यहाँ नहीं आती है? तो कि नहीं आंटी, हमारे तो नहीं आती है, हमारे तो दरवाजे पूरा पैक रहता है, तो अंदर वो आ ही नहीं पाती हैं। आपके यहाँ तो देखो कितनी जो चिड़ियाँ हैं एक दूसरे से अटखेलियाँ कर रही हैं, पानी में नहा रही हैं, देखो आपने दाना डाला है वो दाना भी आकर खा रही हैं, गिलहरियाँ इधर से उधर घूम रही हैं। तो ये प्राकृतिक जो वातावरण है, कहीं ना कहीं आधुनिक युग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर ये प्राकृतिक वातावरण से हम दूर होते जा रहे हैं। तो उस बच्ची का विचार, उसने जो मेरे सामने उसके भाव रखे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा और उसी मुहिम, मतलब मैंने उसको सोचा कि ये जो बच्ची है, आज अगर इस बच्चे के साथ है तो वैसा अन्य बच्चों के साथ भी होगा। तो इसी मुहिम को मैंने ध्यान में रखा और मैंने कहा नहीं, मेरे जो आसपास का वातावरण है उसे भी मुझे प्रकृति के जैसा बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो चिड़िया गौरैया जो हमसे छूटती जा रही है, जो हमारे बचपन के दोस्त हुआ करते थे, ये उन्हें हमें दोबारा मिलाना चाहिए। देखिए प्रतिभा जी, हमने अभी आपके वार्ड का दौरा किया था, हम काफ़ी जगह गए थे, तो हमने देखा कि कई मंदिरों में आपके नाम से वो घोंसले लगे हुए हैं कि ये गौरैया का जो घोंसला है। तो ये अभियान कैसे आपने शुरू किया इसको? देखिए, शुरू में ये जो अभियान था, हमने तुलसी के पौधे और औषधि के पौधे और जो भी हमारे नीम पीपल वगैरह होते हैं, इन सबको लगातार हम वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आज वो पौधे काफ़ी बड़े हो गए। इसी के साथ हमने शुरुआत करी कुछ गरोंदों से कि आज ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं हमें चिड़ियाओं के लिए, जो हमारे पशु पक्षी हैं, इनके लिए भी हमें कहीं ना कहीं इनको जगह देनी चाहिए। तो हमने 100 घोंसलों से ये शुरुआत करी थी। 100 घोंसले लाके हमने हमारे आसपास के क्षेत्र में कुछ घरों में, कुछ मंदिरों में ये लगाया था। पर जैसे ही उस मंदिर में काफ़ी जो भक्तगण जाते हैं और उस घरोंदों को उन्होंने देखा, तो उन्हें बड़े अच्छे लगे, क्योंकि उसमें जो चिड़िया ने बच्चे दिए, छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ ची कर रही थी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारा पुराना टाइमिंग में जब हमारे आसपास जो चिड़ियाएँ ची करती थी, चू चू करती थी, उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगता था। तो उन्हीं की तरफ से मुझे वापस आया कि नहीं मैडम, हमें भी इस तरीके के घरौंदे चाहिए। तो ये मुहिम लगातार बढ़ती रही, जो 100 घरौंदों से शुरू हुई थी, लगातार वो बढ़ते 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 आज लगभग 5000 के करीब ये जो घरौंदे हैं, ये बांटने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी हमने 2100 का लक्ष्य रखा है, जो हम सभी स्कूली बच्चों को ये प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आज का युग मोबाइल का युग हो गया है
और मोबाइल का युग होने के कारण बच्चे काफ़ी मोबाइल में बिजी रहते हैं, और इन्हें मेरा ये उद्देश्य भी है कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर करके नेचर से अगर हम जोड़ें तो ये जो हमारा वातावरण है, ये जो प्रकृति है, हो सकता है पुनः वापस जो पहले थी वैसे हो सकता है। तो प्रतिभा जी, गौरैया बचाने का आपने अभियान शुरू किया है, कितने दिन का अभियान है और अभियान का जो शुभारंभ है वो कैसे हुआ? गौरैया दिवस 20 मार्च को आता है। हमने इसे एक पखवाड़े के रूप में लिया जो 15 मार्च से हमने शुरू किया, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय वासुदेव देवनानी जी ने इसका विमोचन किया पोस्टर का, और तभी से ये हमारा अभियान शुरू हुआ। और ये अभियान लगभग आज 15 दिन हो गए, और लास्ट 29 तारीख को इसका बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी स्कूली बच्चों को बुलाकर उन्हें निःशुल्क ये घोंसलों का वितरण किया जाएगा, ताकि वो भी प्रकृति से उनका जुड़ाव हो और मोबाइल की दुनिया से दूर आकर वो जब नन्ही चिड़ियाओं को देखेंगे तो उनका ध्यान प्रकृति की तरफ आकर्षित हो। देखिए, आपने बताया कि ये जो गौरैया बचाने का अभियान है ये आपने पखवाड़े के रूप में शुरू किया है, क्योंकि 20 मार्च को गौरैया दिवस गया था। तो पखवाड़े के तहत अलग अलग दिन आपने अलग अलग जगह पर शायद ये घोंसले वितरित किए होंगे, तो कहाँ कहाँ अभी तक आप ये घोंसले वितरित कर चुके हैं? देखिए, ये अभियान है, अकेले से संभव नहीं है। इस अभियान में मैंने अपने पूरे वार्ड परिवार को जोड़ा है, जिसमें मैंने सभी जो कॉलोनी वासी हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, विकास समितियों के माध्यम से, सभी संस्थाओं के माध्यम से, और जो भी मेरे कार्यकर्ता बंधुगण हैं उनकी हमने पूरी टीम बनाई, और जगह जगह कॉलोनीज में जाकर, गार्डन में जाकर, संस्थाओं में जाकर, हॉस्पिटल्स में जाकर हमने ये गौरौंदे लगाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो सीज़न होता है ये इनका नेस्टिंग का सीज़न होता है, और नेस्टिंग का सीज़न होने के कारण ये इसमें प्रजनन की जो है ये अभी ज़्यादा होते हैं, तो ये समय गौरैयाओं के विकास का समय है। इसीलिए हमने मार्च और अप्रैल के सीज़न में ये अभियान शुरू किया है, और ये अभियान लगातार चल रहा है। पिछले साल भी हमने स्कूली बच्चों को और अपने सभी मिलने जुलने वालों को मंदिरों में सभी जगह ये गौरौंदे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आज जब वो मुझे वीडियो भेजते हैं कि देखिए मैडम, हमारे इस घर में नन्ही चिड़िया आई है और उसमें किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं और किस चहचहाट करते हैं, और सुबह उठते ही हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इनकी चहचहाट से उठ जाते हैं, और बच्चे भी इसका दाना पानी का ध्यान रखते हैं। वो हमें बार बार कहते हैं, मम्मी चिड़िया के लिए दाना रखो, मम्मी चिड़िया के लिए मुझे पानी रखना है। तो बच्चों को हमने इससे जोड़ने का प्रयास, जो हमारा उद्देश्य था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस लक्ष्य को छू रहे हैं। देखिए प्रतिभा जी, आपने बताया कि आपने ये अभियान शुरू किया, एक मंदिरों में वितरित किया, आपकी कॉलोनी में वितरित किया, कई जनप्रतिनिधि भी आप बता रहे, जैसे विधानसभा अध्यक्ष वगैरह कई अध्यक्ष आपसे जुड़े हैं, क्या प्रशासन का सहयोग भी आपको मिला? बिल्कुल, मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब अधिकारियों का मेरे पास फोन आया कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इन गरोंदों की जरूरत मुझे भी है, हमें भी है, तो क्या आप हमारे कार्यालय में आके इन गरोंदों को दे सकते हैं? तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज अधिकारीगण भी इस पर्यावरण के झुकाव के प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं, और मुझे उत्साहित, मतलब मैं इस कार्य को लेकर बहुत उत्साह रहा मुझे भी, और मैं संस्थाओं में गई और वहां जाकर मैंने उनको गरोंदे दिए। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम, हमारे एसडीएम साहब, और जितने भी है सीएमएचओ मैडम, जितने भी है संस्थाओं में, सबको जाकर हमने ये गरोंदे दिए। देखिए मैम, आपने गौरैया संरक्षण विभाग की बात की है, वार्ड नंबर 3 को आपने गौरैया संरक्षित जो वार्ड है ये घोषित किया है। क्या वार्ड नंबर 3 के अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं, अगर आपसे घोषणा लेना चाहें या आपके इस मुहिम से जुड़ना चाहे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा वार्ड गौरैया संरक्षित वार्ड रहे, और मेरे संपूर्ण वार्ड ने ठाना है गौरैया को बचाना है। ये अभियान संपूर्ण वार्ड में तो चल ही रहा है, पर विजय जी, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये अभियान जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रहा है, ये गरोंदे जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, तो उनके जो भी मिलने वाले हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड क्षेत्र से हों, वो खुद मेरे पास आ रहे हैं, अन्य वार्डों के भी लोग मेरे पास आ रहे हैं कि मैडम हमें भी ये गरोंदा चाहिए, तो ये गरोंदा उन्हें भी दिया जा रहा है। पर एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा सहयोग राशि अगर मिल जाती है तो ये प्रयास सफल हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका सहयोग पर पर्यावरण को हमें आगे पहुंचाने में और सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में सहयोग करेगा, तभी ये मुहिम ज्यादा चल पाएगी। तो इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि मेरे साथ साथ आप सभी मेरे साथ जुड़े और इस प्रकृति के प्रति जो आपका सहयोग है वो जरूर दें, ताकि ये अभियान हमारा है केवल हमारे वार्ड परिवार तक ही नहीं, संपूर्ण अजमेर शहर में, संपूर्ण हमारे राजस्थान में और संपूर्ण भारतवर्ष में ये अभियान चले, क्योंकि आप सभी की सक्रियता ही इस पर्यावरण को बचा सकती है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी होता है कि पशु पक्षी भी यहाँ पर रहे। इसके लिए हाल ही में जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि दाने और पानी की व्यवस्था गर्मियों के सीजन में जरूर की जाए।
प्रतिभा पाराशर ने जो नवाचार किया है निश्चित ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। इन्होंने एक अपने वार्ड से 100 गोरंदों से अभियान की शुरुआत की जो आज 5000 तक पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से ये जो काम है गोरैया बचाने का, ये प्रशंसनीय और सराहनीय है। इस अभियान से जुड़कर न केवल हम गोरैया को बचा सकते हैं बल्कि मानव जाति को भी हम बचा सकते हैं। ऐसे में प्रतिभा पाराशर का इस अभियान को हम समर्थन देते हुए कह सकते हैं कि आइए इससे जुड़िए और गोरैया को बचाइए।